बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित राम रोडी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा की आईएएस अधिकारी रानी नागर का मामला अभी भी रुका नहीं है। पिछले दिनों रानी नागर ने आपको बता दें कि अपने अकाउंट पर लिखा था कि वो इस्तीफा देना चाहती है। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के ट्वीट के बाद हरियाणा सरकार और मोदी सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया। यहां तक कि मोदी सरकार के राज्य जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी इस मामले में ट्वीट करके आश्वासन दिया था कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहित जो गुज्जर समाज है उनके भी काफी ज्यादा लोगों ने इसको मामले को लेकर काफी बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी दी। हालांकि इस तमाम मामलों के बाद हरियाणा सरकार ने इस मामले में सुरक्षा बढ़ाई थी उनकी घरों पर, लेकिन आपको बता दें कि रानी नागर इस मामले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो अपना घर जाना चाहती है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो इस्तीफा अब भी देना चाहती है या नहीं देना चाहती, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी मुझे मेरे घर भेजने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। रानी नागर ने आज सुबह अपने अकाउंट ट्विटर और फेसबुक दोनों ही जगहों पर सरकार के बारे में लिखते हुए कहा कि उन्होंने सरकार से परमिशन मांगी है कि वो घर जाना चाहती है। वो और उनकी बहन दोनों ही घर जाना चाहती है। गाजियाबाद, जो उनका उत्तर प्रदेश में बादलपुर में जहां उनका घर है, वहां पे वो जाना चाहती है। इसलिए सरकार उनके एक गाड़ी की उपलब्धि करवाए और उसका वो किराया देने के लिए तैयार है। यानी रानी नागर ने कहा है कि वो किराया सरकार को देगी, जितना रुपए भी होगी, लेकिन उनको एक सरकारी गाड़ी दी जाए और उसका पंजीयन कराकर सरकार उनको उनके घरों तक भिजवाए। इस मामले को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आज वो ट्वीट किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हरियाणा सरकार बिल्कुल भी नहीं सुधरी है और हरियाणा सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रताड़ित रानी नागर लगातार अपने इस्तीफे देने के लिए मजबूर हो रही है, लेकिन सरकार उनकी एक भी सुनने पर मंजूर नहीं है। पिछले दिनों आपको बता दें कि राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो कि मोदी सरकार में मंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि रानी आईएएस जो नागर है उनके साथ इंसाफ होगा, उनको न्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले में हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ही बात कर ली है। हालांकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के कहने के बाद उसके घरों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन अब क्या कुछ चल रहा है ये मामला अभी तक सामने नहीं आया। ना ही रानी नागर ने साफ किया है कि वो अब भी इस्तीफा देना चाहती है या नहीं देना चाहती। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के एक पूर्व मंत्री रहे करतार सिंह गुर्जर ने जब पिछले दिनों रानी नागर से बातचीत की थी फोन पर, तो उन्होंने ये साफ कहा था कि वो इस्तीफा के बारे में अब नहीं सोच सकती, वो अब आगे मिलकर बड़ी लड़ाई लड़ेगी। लेकिन आज फिर से उनके द्वारा किए गए ट्वीट्स और जो उनके द्वारा किए गए फेसबुक अकाउंट पर टिप्पणी है, उसके बाद एक बार फिर से कयास शुरू हो चुके हैं कि क्या रानी नागर जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनसे या तो वो संतुष्ट नहीं है या फिर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार उनकी जो मांग है या उनकी सुरक्षा है वो उसको सही तरीके से नहीं कर पा रही है, जिसके चलते रानी नागर अभी भी सरकार के पक्ष में या सरकार के पसंदीदा नहीं होती नजर आ रही है। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद